ये वीडियो हमारे कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है और हमने जब इस बुजुर्ग की बातें सुनी तो हमें लगा कि ये बात पूरे देश तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में जो विचार हैं उन पर ध्यान देना आज पूरे देश के लिए जरूरी है और इसीलिए आज ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से इस वीडियो में ये जो शख्स हैं ये क्या कह रहे हैं और मुझे यकीन है आपको इनकी बातें सुनकर न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि आप इनसे सहमत भी होंगे। बहैसियत मुसलमान मैं मायूसी की कभी हिमायत नहीं कर सकता, मायूसी की वकालत नहीं कर सकता, मायूसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस्लाम में मुसलमानों के लिए मायूसी की कोई जगह नहीं है। हम बुझते हुए चिराग ज़रूर हैं मगर अंधेरों को खौफ हमी से है। हम टिमटिमाते हुए चिराग सही हैं मगर यकीन मानिए अंधेरे को अगर कोई मिटा सकता है तो चिराग ही मिटा सकता है। इसलिए मायूसी की तो कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, गुस्सा ज़रूर है और गुस्सा जिंदों को हुआ करता है, मुर्दों को नहीं। मुसलमानों को अगर हालात पे गुस्सा है तो मैं उस गुस्से को मिटाऊंगा नहीं बल्कि उस गुस्से की परवरिश करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ मुसलमानों, गुस्से पे आओ और इतना गुस्सा करो कि अपने अंदर छुपे हुए शैतानों से दुश्मनी शुरू कर दो। गुस्से पे आओ और उन दाढ़ी टोपी मक्कारों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करो जो स्टेज से लेकर ऐवानों तक तुम्हें और हमें बेचते हैं और उनकी शक्ल मुसलमानों जैसी होती है। हाँ मुसलमानों, गुस्सा दिखाना है तो ज़रूर दिखाओ। अपने घरों के उन माँ बहनों के बारे में दिखाओ जो बुर्का पहनकर शरीयत के खिलाफ चंद सिक्कों में बिक जाया करती हैं और हम सब के सर शर्म से नीचे झुक चुके हैं। आखिर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? आखिर हमारी अंजुमनें क्या कर रही हैं? मुसलमानों, गुस्सा करना है, मायूस मत हो। अगर करना है तो एक काम करो, मस्जिदों का हिसाब शुरू करो, मदरसों का हिसाब शुरू करो, बोलने वालों का हिसाब शुरू करो। एक बनिया भी अपनी दुकान को जब बंद करता है तो शाम में हिसाब करता है कि मैंने पाया कितना है और खोया कितना है। 70 साल हो गए हिंदुस्तान की आज़ादी को, हमसे ज़्यादा जलसे किसी कौम ने नहीं किए होंगे, हमसे ज़्यादा तकरीरें किसी कौम ने नहीं की होगी। हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हम अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हिसाब से डरते क्यों हैं हम? जब तक जो कौम हिसाब नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ा करती है। आपको आगे बढ़ना है तो हिसाब लेना सीखिए, हिसाब देना सीखिए, हिसाब पूछना सीखिए। एक हिसाब मैं पेश करता हूँ आपके सामने। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी कितनी होगी? चलिए मैं कम बताता हूँ आपको, 20 करोड़ होगी, ज़्यादा ही इंशाअल्लाह। मैं 20 करोड़ बता रहा हूँ। इस 20 करोड़ में मैं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी दीनी बहनों, आपका भाई आपसे एक सवाल कर सकता है? आप मुझे सीने पर हाथ रखकर बताएं कि इस हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में 5 वक्ता नमाजी कितने परसेंटेज हैं? कितने परसेंट हैं? आप यकीन मानिए मैंने ये सवाल बहुत लोगों से किया है। मैंने ये सवाल एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों से किया है, सड़क के किनारे फल बेचने वालों से किया है, कलकत्ते की सड़क पर रिक्शा चलाने वालों से मैंने सवाल किया है। मजमूई तौर पर जो मुझे जवाब मिला है उसका एक औसत दर्जा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में 5 वक्ता नमाजी सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। जुमे के नमाजी 5% है, रमजान के नमाजी उससे ज्यादा है, अलविदा के नमाजी उससे ज्यादा है और ईद के नमाजी उससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 20 करोड़ मुसलमानों में 2% नमाजी मुसलमान मस्जिद में आते हैं। 98% मुसलमान कहां हैं? सड़क पे, बाजार पे, क्लब में, जुए के अड्डों में, चाय की दुकानों में, होटलों में। अल्लाह की मदद किस पर आएगी और किस तरह आएगी? खुदा की नुसरत कहां गिरेगी बताओ मुझे। और ये 2% नमाजी हिंदुस्तान में क्यों हैं? उस वक्त आप सोचिए, उस वक्त जब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान, 3.5 लाख मदरसे, 6 लाख मस्जिदें, 4 लाख से ज्यादा उलमा और पिछले कमोबेश 150 साल से तबलीगी जमात गली गली घूम रही है। इतना करने के बाद भी 2% नमाजी? आखिर हम कर क्या रहे हैं? आखिर हम कहां हैं? अब कब तक हम शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियों से देते रहेंगे? अगर हम अपने चाल को न बदले, अपने मिजाज को न बदले, दूसरों को सुनने का मिजाज नहीं बनाया, अपना हिसाब करना नहीं सीखा, बदतमीजियां बंद नहीं की और शराफत को इख्तियार न किया तो दुनिया आज नफरत कर रही है, कल गली गली में भगाएगी, दौड़ाएगी। इस दुनिया को नफरत इस्लाम से नहीं है, इस दुनिया को नफरत मुसलमानों के बैड कैरेक्टर से है, मुसलमानों की बदतमीजी से है, मुसलमानों की बदज़बानी से है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सख्त बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ?
कोई शादी का मंडप नहीं जहाँ मैं गले मिलकर मुबारकबाद दूं। मेरी कौम बारूद के ढेर पे बैठी है, कौम के हजारों जनाजे तैयार हैं। मैं मोहब्बत की बातें, सहलाने की बातें, चौधरियों को समझाने की बातें, मालदारों की खुशामद पसंदी की बातें मैं नहीं कर सकता। जो कौम, इस कौम का अलमिया यह है कि झोपड़ी में रहने वालों से लेकर महलों में जीने वाले मुसलमान सबके कैरेक्टर एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। कैरेक्टर के स्टाइल अलग हैं। गरीब झोपड़ियों में और सड़क पे बैठ के बदतमीजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और मालदार कमरों में बैठकर इंटरनेट से बुराइयों का बाजार गर्म कर रहा है। दुनिया में हम कहाँ पहुंच गए? हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। अब स्टेज के पहलवान नहीं, अब जलसों के पहलवान बनकर रत जगह न कीजिए। अगर करना है तो मसलक के दलालों की ज़बानी खींच लीजिए। अब अगर करना है तो मसलक के नाम पर जेब भरने वाले मक्कार दलालों को इस कौम से रोकी, इस कौम को बचा लीजिए। मेरे भाइयों, आज अगर हाल ये है तो हमारे और आपके बच्चों का क्या हाल होगा? हमारे आने वाली नस्लें कहाँ जाएंगी? तो मैं आपसे फरियाद करता हूँ, आने वाली नस्लों को बचा लीजिए। हमसे पहले जो गुजरे हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो हमें यह दिन न देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने काम किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, उन्होंने ताजमहल बनाया। अगर वो यूनिवर्सिटी बना के दिए होते, बेशक अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा को, बुजुर्गों को, कि जिन्होंने मदारिस कायम कर दिया। कम से कम आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और ज़बान पे अल्लाह का नाम तो बाकी है। बेशक हम अपने बुजुर्गों के कदरदान हैं, उनकी जूतियों को अपने सर पे रखना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। अल्लाह वालों का एहतराम अब खुद पर वाजिब समझता हूँ। लेकिन अगर मैं सख्त कलाम कहता हूँ, सख्त जुमले कहता हूँ, तो यकीन मानिए मैं अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं, बल्कि मैं एक गुनहगार आप नेककार भाइयों को जगाना चाहता हूं कि हमें इस बेबसी के आलम से आइए हम सब एक दूसरे को निकालें। अगर मदारिस के हालात को हमने अच्छे नहीं किए, अगर मदारिस के चंदों के खुर्द-बुर्द को बंद न किया गया, अगर ज़कात के माल पर बेईमानी और मोहतमीम की इजारतदारी और ज़कात का माल लेकर मेहमानों पे खर्च करना और बेईमानी करना और कमीशन की बुनियाद पर चंदा लेना, मदरसों की कमीशन की बुनियाद पर लोग चंदे ले रहे हैं। अगर आपने 1000 रुपये ज़कात दिया है तो 500 रुपये मदरसा पहुंचता है और 500 रुपये उस दलाल के जेब में जाता है, आपकी ज़कात अदा नहीं होती। इस किस्म की नहुसत और मरदूदियत की वजह से आज उलमा के चेहरे से नूर निकल रहा है। आज दिन की बातें करने वालों की ज़बान बेअसर हो रही है। यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर बड़ी मायूसी छा रही है, क्योंकि जो हाथ पकड़कर हमें निकालने और संभालने वाले थे, जब उन्हीं पर शक हो जाए तो बड़ा खतरा होता है, बड़ा खतरा होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर हैं, ऐसे बेईमान दलाल किस्म के लोग बहुत थोड़े हैं, मगर इन्हीं थोड़ों ने तो अच्छों को शर्मिंदा कर रखा है, इन्हीं थोड़ों ने तो अच्छों के हालात बर्बाद कर रखे हैं। अजीज़ान मिल्लत, मिल्लत मुहासबा करे, मिल्लत मुहासबा करे और बिल्कुल मुहासबा कर कर अपना हिसाब करे, वरना उसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डीएनए में अब एक ब्रेक का वक्त है।